वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th के टॉपिक त्रिकोणमिति के बारे में स्टडी करेंगे एनसीईआरटी पैटर्न के। तो देखेंगे त्रिकोणमिति, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है? ये आपका 3 वर्ड से मिलकर बना है। पहला है आपका ट्राई, दूसरा है गोन और तीसरा है मेट्री। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। गोन का मतलब साइड्स और मेट्री का मतलब मेजर या मेजरमेंट। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, 3 साइड के यानी 3 साइड्स के मेजरमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो 3 साइड्स की जब बात होती है तो हमारे दिमाग में तुरंत आता है क्या? आपका एक त्रिभुज। और त्रिकोणमिति में हमेशा आपका कौन सा त्रिभुज प्रयोग में लाया जाता है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है देखेंगे, जिसमें एक कोण कितने का होता है? 90 डिग्री का। एक त्रिभुज बना लिया मैंने ABC, जिसमें कोण B क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री का कोण को हम क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। और जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है वो क्या कहलाता है? आपका समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब देखोगे जब समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें B 90 डिग्री है, तो B के सामने वाली जो भुजा होती है इसको हम बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, अब आती है बात कि हमें एक जो कोई भी त्रिभुज होता है वो एक थीटा एंगल पे बनता है। कितने एंगल पे बनता है? थीटा एंगल पे। तो मान लो ये हमने मान लिया थीटा एंगल। इसका झुकाव देख पा रहे हैं आप कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे। कोई भी त्रिभुज थीटा एंगल पे बनता है। तो थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है उसको बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। इंग्लिश में बोला जाता है परपेंडिकुलर। ठीक है, अब आती है बात तीसरी भुजा की, जिसपे कि पूरा त्रिभुज बना हुआ है। तो ये आपका क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि 90 के सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है। और थीटा के सामने वाला लंब, और जिसपे पूरा बना हुआ है त्रिभुज, ये आपका क्या होगा? आधार होगा। अब आपका क्या है कि कर्ण तो हमेशा यही रहता है। ठीक है, कर्ण का आपका ये रहेगा जो 90 के सामने। कर्ण का मान कभी भी चेंज नहीं होता। अब आपकी क्या है? चेंज क्या होता है? लंब और आधार चेंज होते रहते हैं। वो कैसे चेंज होते हैं सर? वो थीटा पे आपके डिपेंड करते हैं। जब हमने थीटा C को माना है तो लंब इसके सामने वाला ये हुआ। अगर मान लो हम थीटा A को मान लें, दूसरे चित्र से समझो, एक और समकोण त्रिभुज बना लिया हमने ABC। ठीक है, अब हमने थीटा किसको मान लिया? A को। जब हम थीटा A को मानेंगे तो अब थीटा के सामने वाली ये भुजा, ये क्या हो जाएगी? आपकी लंब हो जाएगी। पहले ये भुजा क्या हो रही थी? आधार हो रही थी, क्योंकि थीटा हमने किसको माना था? C को माना था। अब किसको माना है? A को माना है। तो थीटा के सामने वाली भुजा आपकी लंब हो जाएगी। 90 आपका B है, तो 90 के सामने वाली पहले भी यही कर्ण था, अब भी क्या है? यही आपका कर्ण होगा। ठीक है, अब आपकी भुजा ये बची, तो ये वाली भुजा आपकी क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। ठीक है, ये आपको दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी कि थीटा हम C को माने, चाहे किसको माने, चाहे माने हम A को, तो उसके हिसाब से आपके लंब और आधार चेंज हो रहते हैं। कर्ण में आपके में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, अब आती है बात कि सर इसमें कि हमें पूछा जाए, जैसे मान लो कि त्रिकोणमितीय रेशियो पूछे जाते हैं कि साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए, कोस थीटा का मान ज्ञात कीजिए, टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो उनके लिए क्या होता है? हमें आधार, लंब और कर्ण तीनों चीजें पता होनी चाहिए। तो आपको जो प्रश्न दिए जाएंगे वो किस तरीके के दिए जाएंगे कि आपको आधार और लंब दे दिया और आपसे पूछेगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए, जैसे साइन थीटा का मान निकालिए या कोस थीटा का मान निकालिए। तो आप किस तरीके से निकालोगे कि आधार और लंब दे रखे हैं, तो पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? कर्ण निकालना पड़ेगा, क्योंकि तीनों ही चीजें आपको निकाली हुई होनी चाहिए, तब जाके आप त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल पाओगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो आपकी तीनों चीजें हैं ये इनको हम किस फॉर्मूले से निकालते हैं। तो उसका हम यूज करते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होती है आपकी पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है भाई, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय होती है। जो कर्ण का स्क्वायर है वो बराबर होता है लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के। ठीक है, यहां से हम कर्ण भी निकाल सकते हैं, लंब भी निकाल सकते हैं और आधार भी निकाल सकते हैं। तीनों ही चीजें हम यहां से
निकाल सकते हैं जो नहीं दी है। दो चीजें आपको दी जाएंगी, तीसरी आपको निकालनी होगी। तो कैसे निकालेंगे, देखो अब कर्ण निकालना है तो ये फॉर्मूला काम आएगा। अगर मान लो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है आधार, तो आधार निकालोगे तो कर्ण के स्क्वायर में से किसको माइनस कर दोगे, लंब के स्क्वायर को, तो आपका आ जाएगा आधार का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला से हम क्या निकाल सकते हैं, आपके आधार को निकाल सकते हैं। अगर हमें लंब निकालना हो तो इस ए स्क्वायर को इधर भेज देंगे, पक्षांतरण कर देंगे, उधर प्लस का इधर आगे किसका हो जाएगा, माइनस का, तो के स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, और बराबर आ जाएगा एल स्क्वायर। तो इससे हम कर्ण भी निकाल सकते हैं, आधार भी निकाल सकते हैं और लंब भी निकाल सकते हैं। तीनों ही चीजें हम यहाँ पे निकाल पाएंगे। अब आती है बात त्रिकोणमितीय रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात की, तो वो मैं आपको बताता हूं अभी। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम जानेंगे। तो देखो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं मैं, लाल बट्टे कक्का LAL अपॉन के ए। एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार और के का मतलब होता है कर्ण, जो भी आपको बताया गया था। ठीक है, तो ये तो होता है देखो साइन के लिए, ये वाला किसके लिए होता है, साइन के लिए, ये वाला होता है कॉस के लिए, और ये होता है टेन के लिए। ऐसे अपोजिट होता है, ये होता है कॉट के लिए, ये होता है सेक के लिए, और ये होता है कोसेक के लिए। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, कोस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। ठीक है, अब आपका आता है कोट, तो कोट क्या होता है, आधार बट्टे लंब, सेक होता है कर्ण बट्टे आधार, कोसेक होता है कर्ण बट्टे लंब। लिख के बता देता हूँ सारी चीजें आपको। साइन थीटा, साइन थीटा आप देख रहे हैं एल अपॉन के, क्या होता है एल अपॉन के, तो हम क्या कह सकते हैं इसको, लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, दूसरा आता है आपका कोस थीटा, कोस थीटा हमारा क्या होता है ए अपॉन के, ए अपॉन के, यानी आधार बट्टे क्या हो जाएगा, कर्ण। ठीक है, थर्ड होता है आपका टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे आधार, यानी एल अपॉन ए, तो एल अपॉन ए को हम क्या बोलेंगे, लंब बट्टे आधार। ठीक है, आगे आपका आता है कोट, तो कोट क्या होता है, आधार बट्टे लंब, इसका अपोजिट कोट होता है कोट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब। और आगे है आपका सेक थीटा, सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा है आपका कर्ण बट्टे आधार, के अपॉन ए, कर्ण बट्टे आधार। ठीक है, आगे है आपका लास्ट कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा क्या होगा, कर्ण बट्टे लंब, तो के अपॉन एल, कर्ण बट्टे लंब। तो यहां आपने देखा कि साइन का अपोजिट होता है कोसेक, कोस का अपोजिट होता है सेक, और टेन का अपोजिट होता है कोट। आपको साइन कोस टेन पता है तो कोट सेक कोसेक आप उनके अपोजिट करके निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपके होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। अब क्या होगा, इनसे रिलेटेड जितने भी प्रश्न है आपके, तो प्रश्नावली 8.1 हम शुरू करेंगे। इसके बाद इनसे रिलेटेड सारे प्रश्नों को, एक एक प्रश्न को मैं आपको करवाऊंगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन लेनी नहीं है, मस्त तरीके से होगा, मजा आएगा बिल्कुल।